हाँ जी, पुजारी जी, नवरात्रि शुरू हो गए हैं। नवरात्रि रखने के क्या विधि-विधान होते हैं? जय माता दी, जय माता दी की। सभी सोनीपत के नगर निवासियों से एवं माता के भक्तों से हार्दिक प्रार्थना है कि मंदिर व्यवस्था को पहले तो बनाए रखें। मंदिर के अंदर माँ भगवती की पूजा अर्चना होती है, जैसे कि प्रातःकाल माँ भगवती की सुबह मंगला आरती होती है। 5:15 और 5:30 के बीच में माता रानी की आरती प्रारंभ की जाती है। आरती के बाद फिर भक्त लोग माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, जैसे कि नारियल, 16 श्रृंगार माता रानी का, चुन्नी एवं प्रसाद। प्रसाद में पंच मेवाओं का प्रसाद माता रानी पर चढ़ाया जाता है और माँ रानी से प्रार्थना करते हैं लोग बाग कि माँ रानी इसी प्रकार से आप हर नवरात्रि में आती रहें और हमको आशीर्वाद देती रहें। और भक्त लोग बड़ी श्रद्धा भावना से यहाँ पर आकर के माँ रानी की पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और माता रानी के साथ बोलते हैं, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। उसी तरह माता रानी दूसरी तरफ से माँ रानी कृपा कर देती है, उनका मनोकामना को पूरी करती है। यह मंदिर 5,500 साल पुराना मंदिर है। श्री चंडी महाकाली प्राचीन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कामी रोड पर बाबा धाम से आगे सब्जी मंडी के आगे चल करके पड़ता है। रामलीला ग्राउंड के अंदर में आता है। यहाँ पर रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। माँ भगवती के द्वार पर बड़े धूमधाम से माँ भगवती की पूजा अर्चना होती है और दूर दूर से लोग आकर के मत्था टेकते हैं। 9 की 9 दिना माता रानी की पूजा अर्चना प्रारंभ रहती है। हर रोज माता रानी का मंदिर इसी प्रकार खुलता है। शनिवार को जो मंदिर खुलता है वह पूरे दिन खुला जाता है। मंदिर का समय जो 12 बजे का होता है, नवरात्रि में उसका समय 1 बजे तक कर दिया जाता है। शाम को फिर मंदिर 4 बजे जो खुलता है उसका मंदिर का समय 3 बजे कर दिया जाता है। 2 घंटे के लिए माता रानी का विश्राम कराया जाता है। 2 घंटे बाद माता रानी का विश्राम होने के बाद फिर मंदिर खुल जाएगा, फिर पूजा अर्चना हो जाएगी। फिर संध्या आरती होती है। शाम की आरती माँ भगवती की जो संध्या आरती है वह शाम को 6 बजे प्रारंभ की जाएगी। 6 बजे के बाद रात्रि 9:30 बजे तक मंदिर बराबर खुला रहेगा। मंदिर वैसे 9 बजे बंद होता है आम दिनों में, और नवरात्रि के दिन 9:30 बजे महारानी का मंदिर माता रानी को शयन कराया जाता है और माँ भगवती के द्वार पर बड़े दूर दूर से भगत आते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके माँ रानी की 9 के 9 दिन माता रानी का व्रत करते हैं। महारानी की आरती में संध्या में माँ भगवती की आरती में प्रसाद, फलों का प्रसाद वितरण किया जाता है। कहते हैं महारानी से फल की इच्छा रखी जाती है, इसलिए फलों का प्रसाद वितरण किया जाता है। नारियल चुन्नी प्रसाद चढ़ाने के बाद संध्या आरती में माता रानी का भोग सभी भक्तों के द्वारा लगाया जाता है। जो भी भक्त महारानी के द्वार पर प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वो अपना अपना प्रसाद पहले ही दिन आकर के बता देते हैं, स्वयं ला करके चढ़ाते हैं। जितना भी लाते हैं सब माता रानी द्वार पर प्रसाद वितरण हो जाता है। चाहे कोई 1 क्रेट लाओ, चाहे 2 लाओ, चाहे 5 किलो लाओ, किसी श्रद्धा है अपनी श्रद्धा के अनुसार लेकर के आते हैं और माँ रानी को भोग लगाते हैं। हर छमाई की छमाई इसी प्रकार से प्रोग्राम चलता रहता है और महारानी के द्वार पर इसी प्रकार से चलता है। फिर सुपाष्टमी के दिन महारानी की जो अष्टमी के दिन होता है चलन काल रात्रि माता रानी की फिर अष्टमी को कढ़ाई होती है। दोपहर 11 बजे माता रानी की कढ़ाई का प्रसाद बनता है छोले हलवे का, और कढ़ाई के प्रसाद के बाद माता रानी की कन्या का पूजन होता है। कन्या पूजन के बाद माता रानी का प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद में महारानी के द्वार पर जितना भी माता रानी खजाने में जो भी होता है प्रसाद में, जैसे कि नारियल, श्रृंगार का सामान सुहागनों के लिए, एवं माता रानी के खजाने से जो दिया जाता है, चुन्नी है, जितनी भी माता रानी की चुन्नी चढ़ती हैं वो चुन्नियां बांटी जाती हैं और माता रानी के द्वार पर आए हुए भक्तों को अष्टमी के दिन सभी को झोलियां भर भर के दी जाती हैं। बड़े सरदार भावना से माता रानी की आरती पूजा सेवा होती है और भक्त
बड़ा खुश होकर के महारानी के द्वार पर जाता है। हर प्रकार इसी प्रकार आते हैं, हंसते हुए आते हैं, रोते रोते आते हैं और हंसते माता रानी के द्वार से सभी लोग जाते हैं। और यह महारानी का जो द्वार है, ये छोटी माता की प्रतिमा को स्वयं अपने हाथों से पूजा करने का होता है। बड़ी माता पर दूर से दर्शन किया जाता है। जिस प्रकार दर्शनार्थी मूर्ति कहते हैं, छवि के दर्शन, महारानी का रोज श्रृंगार बदला जाता है। 365 दिन रोज माता रानी का श्रृंगार बदला जाता है। नवरात्रि में तो दो बार भी बदला जाता है, पता नहीं 2 बार बदला जाए, 3 बार बदला जाए। भगत महारानी का चोला सिलवा करके लाते हैं और माता रानी के द्वार पर चढ़ाते हैं। बड़े सरदार भावना से एक चोले आते हैं और माता रानी के वस्त्र चढ़ा करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। चरणों में माता रानी के प्रार्थना करते हैं, धन धान की, पुत्र आदि की, संकट इत्यादि के एवं अपने विषय रोगों के, बीमारी हारी के लिए, किसी भी प्रकार का कष्ट है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी इत्यादि के लिए, बाल बच्चों के लिए, सब माता उनकी मुराद को पूरी करती है। बहुत जल्दी मुराद पूरी होती है। महारानी का ये दरबार 5,500 साल पुराना है, प्राचीन मंदिर है। इस प्रकार से माता रानी के द्वार पर सोनीपत की भीड़ ऐसे उभरती है जैसे महारानी के द्वार पर जाने कौन सा मेला भग रहा हो। ये नवरात्रि में इस प्रकार का मेला भरा जाता है। श्री चंडी महाकाली प्राचीन मंदिर, सिद्धपीठ, कामी रोड से पंडित हनुमान प्रसाद जी आपसे सबसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के माता रानी के द्वार पर व्यवस्था बनाए रखें, शांति से पूजा अर्चना करें, धक्का धुक्की नहीं दें, कूड़ेदान में कूड़ादान डालें। इस प्रकार से सभी से प्रार्थना है। और हर नवरात्र शनिवार को माता रानी के द्वारा भंडारों का आयोजन रहता है। जिनकी मुराद पूरी हो जाती है वही भंडारे कराते रहते हैं। माता रानी कढ़ाई के प्रसाद लगवाते रहते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है उसी भावना से वो माता रानी के द्वार पर पूजा अर्चना करते हैं। जैसा बोलते हैं वैसे ही मनोकामना पूरी होती है। स्वयं भगत भागा भागा आता है और यहाँ पर आकर के माता रानी का प्रसाद इत्यादि चढ़ाता है। नींबुओं का हार चढ़ता है, 16 श्रृंगार है, नारियल चुन्नी श्रृंगार, प्रसाद, फल फ्रूट, इस प्रकार के नवे आदि के सभी प्रकार के चढ़ाए जाते हैं। अखंड जोत जलती रहती है 24 घंटे माँ भगवती के द्वार पर। सभी भक्तों से मेरी बहुत बहुत माता रानी की कृपा से जय माँ काली, जय माता रानी, जय माँ भगवती। आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे और आपकी इच्छाओं को पूरा करे, आपके व्रत को खुशहाल बनाए रखे। जय माँ काली की।